Sen anlat Karadeniz. अम्मी, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? तकलीफ होगी भी तो चिल्ला नहीं सकती ना, रो नहीं सकती, चीख नहीं सकती। मेरी वजह से, 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 मेरी वजह से। बेटी, तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। बस अम्मी की बहुत याद आ रही थी। उन्हें भी जमीन से बात करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं भी। जमीन अच्छी चीज है। जमीन से बात करोगी तो अपने अंदर के बगीचे को जान सकोगी, समझी? कैसे? जमीन पर खराब चीजें फेंकी जाती हैं, लेकिन वो इसके बदले में रिस्क देता है, जानती हो? क्या ये जमीन वाकई हमें रिस्क देती है? इंशाल्लाह बेटी, ये हमारा मकसद है। आज रिस्क देने वाली जमीन कल हमारे ऊपर पहना दी जाएगी, और यही हमारी आखिरी मंजिल है, समझी? उस्मान दादा, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सालों बाद तुम्हें क्या इस तरह देखना था? अच्छा नहीं किया तुमने। आज सुबह कई सालों बाद अपने बाबा को देखा। पता है उन्होंने क्या कहा? तुम पर लानत हो। उस आदमी को अपने दिमाग से निकाल दो। एक और बात, इन कपड़ों में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, ये कहना भूल गया था। आसिया भाभी लेकर आई थी। अच्छे हैं क्या? ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ और नहीं लाऊंगा। भाभी के साथ ही शॉपिंग पर जाना तुम। ओहो, तो तुम आज मेरी तारीफ कर रहे हो। अच्छा लगा मुझे। तारीफ वो क्या होती है? ऐसी बातें मैं नहीं करता। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं आपके खिलाफ हड़ताल पे हूँ अम्मी।
इसलिए बनाई हुई सारी लेस वापस ले रही हूँ। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ दो इसे। नफीस से माफी मांग ले, छोड़ दूंगी। नहीं मांगूंगी। तो फिर लेस को भी भूल जाए आप। अच्छा ऐसा है? अच्छा तो फिर जाओ, फिर वो सारा जेवर लेके आओ जो तुम्हें मैंने शादी में दिया था। ओ, गोल्ड का इस बात से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल है। हड़ताल करने वाली बहू के हाथ में गोल्ड हो, ये मैं नहीं चाहती। अम्मी, मुझे लगता है आप नफीस से माफी मांगेंगी। रुकिए जरा देखूं। कसम से मांगेंगी। अंदर जाओ और गोल्ड लेकर आओ, समझी? अरे ये आपका जिद्दीपना। अरे मेरी प्यारी बेटी, आओ मेरे पास आओ। ओ मेरी प्यारी बेटी। अरे चाचा की परी। मुझे जान से भी छोड़ो मार इसे, देंगी तब भी मुझे दो नहीं ये। दूंगी आपको। छोड़ छोड़े। दो तुम इसे। सालगिरह का तोहफा है, ये वापस नहीं ले सकती। वापस ले रही हूँ। ये नहीं, ये मेहताब भाई ने दिया था। आंखें खोल के देखें, लाए मुझे दें। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मुस्तफा, देखो अम्मी मुझसे सारे जेवर वापस ले रही हैं। पागल हो गई हैं, पागल। मैं पागल हो गई हूँ? तुम माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो। ये देखो मेरी सारी लेस का क्या हशर किया तुम्हारी पागल बीवी ने। कसम से अगर मैंने शादी की तो इस घर में कभी दुल्हन नहीं लाऊंगा। अगर ऐसी पागल दुल्हन लाओगे तो मत लाना, मुझे नहीं चाहिए। एहसान माने आप मेरा। अम्मी, बहू तो बिल्कुल आपके जैसी है, पसंद नहीं क्या आपको? तौबा मुस्तफा, तुम मुझे अपनी अम्मी से मिला रहे हो? मैं याद रखूंगी। नहीं, मेरा बिल्कुल वो बोलने का मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरे जैसी नहीं है। मेरे जैसा बनने के लिए दिन रात काम करना होगा। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत काम करती हूँ। आप जब तक नफीस से माफी नहीं मांगेगी, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। याद आया, उसका बाप मेरे घर आया था, कह रहा था मैं नफीस से माफी मांगू। और क्या? वो यहाँ कब आया था? आज आया था। वो कह रहा था कि लड़की शादीशुदा है, विदात के साथ शरई निकाह में शामिल है। तुम अब भी उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो। क्या? तौबा तौबा, वो शादीशुदा है? नहीं है, उसके बाप ने उसकी शादी बगैर रजामंदी के करवाई है। इस तरह की कोई बात नहीं है। कह रहा था अपनी बच्ची की शादी करके मैंने अपना फर्ज अदा किया। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। अम्मी भी बिल्कुल दाऊद चचा की तरह ही बात कर रही हैं। अब ये दाऊद चचा कहाँ से आ गए? अदालत में विदात के खिलाफ गवाही देने वाले अच्छा? थे। नफीस शादीशुदा है ये सुनकर बदल गए। मैं तो उनके मुंह पर भी ना थूकूं। दाऊद चाचा क्या जानते हैं उस बारे में? विदात ने दाऊद चाचा के घर पर जाकर उनको मारा था। उसी तशद्दुद के खिलाफ वो गवाही देने वाले थे अदालत में। अरे नहीं देना है तो मत दे, मुझसे अच्छा कोई गवाह है क्या? फिर मुझे मसला नहीं है, वो यहाँ आके मुझे गोली भी मार दे तो। कैसे? क्या कैसे? आप गवाही देंगे क्या? हाँ, मैंने तुमसे वादा नहीं किया? नफीस और जीत की हिफाजत करूंगा। हाँ? अरे मुस्तफा कलीली, मेरे शेर जैसे शौहर। मैं भी गवाह हूँ, मैं भी गवाही दूंगा। मैं भी। हाँ। ओ, अम्मी अब आपको भी चाहिए कि आप बोल दें मैं भी गवाही दूंगी। बाबा के बारे में सोच रही हो? मेरे बाबा मेरी अम्मी को बहुत मारते थे। क्या?
सर में मारते थे। और अब वो व्हील चेयर पर हैं। वक्त के साथ ढलती जा रही हैं। पहले मुझे पहचानती थी, अब मुझे भी नहीं पहचानती। और तुम्हारे बाबा? बुरे लोगों को कुछ नहीं होता। असल में तुम्हारी और मेरी तकदीर एक जैसी है। हम दोनों को ही जानवर मिले, लेकिन क्या? मैं तुम्हारी जैसी ताकतवर नहीं हूं। तुम हो। नहीं हूं। तुम अपने अब्बा के सामने मजबूती से खड़ी रही, विदात से लड़ रही हो, हार नहीं रही। मैं तुम्हारे जैसी ताकतवर नहीं हूं। इसकी वजह ये है, अगर मैं हारी तो वो हार जाएगा। तुम्हारा भी कोई है, तुम्हारी बहन जेलन, ये नाम है उसका। अभी कहाँ है? बहुत दूर। यहाँ मेरा कोई नहीं है सिवाय उस आदमी के। चलो कोई और बात करते हैं। हाँ सही कह रही हो, लेकिन यहाँ कोई नहीं है दोबारा मत कहना। मैं हूं ना, तुम आई और मेरी बहन बन गई, ईद की खाला बन गई, और प्यारी सी आसिया भाभी भी तो हैं, और हमारे प्यारे उस्मान बाबा हैं। नफीस का ताहिर भी है। ताहिर मेरा है कभी नहीं कह सकती, पर सुनना अच्छा लगता है। वो क्यों? नफीस का ताहिर, नफीस का ताहिर, नफीस का ताहिर। ओ मेरी अजनबी तितली, तुम हमारे साथ हो। नजीब, मुझे आपसे बात करनी है, अपनी बीवी और बेटी के बारे में। आ जाओ। बोलो, क्या कहना है? मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन हाँ। बराक मेरी बेटी है शान में। क्या? बिराक इल्माज, नजीब इल्माज, सरनेम सेम है यार। मैंने कैसे नजरअंदाज कर दिया? मैं कैसे नहीं समझ सकी यार। विदात तुम्हारी बेटी को यहाँ पर क्यों लेकर आया है? मालूम नहीं, लेकिन नफीस के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। नफीस को पागल करने वाली मेडिसिन बराक के हाथों खिलवा रहा है। बिल्कुल। मैं भी कहूँ कि ये जहनी तवाजुन वाले ड्रामे पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे कर रहा है? मेरी बेटी को उसकी माँ का हवाला देकर धमकियां दे रहा है वो। कल रात उसकी माँ की उंगली काटकर बराक को एक रुमाल में करके दे दी उसने, मेरी आंखों के सामने। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी बीवी कहाँ है? कहीं छुपाया उसने, लेकिन ये मैं नहीं जानता। बेटी को बचाने के लिए अपनी बीवी को ढूंढना जरूरी है। प्लीज मुझे विदात सर की तमाम मिल्कियत के सारे एड्रेस दे दें ईशान साहिबा। एक बाप होने के नाते आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। तुम ढूंढोगे तो विदात समझ जाएगा, लेकिन मैं देख लूंगी।
शब्बा खैर। मैडम सुनिए, आप मदरसे में क्या करेंगे? हाँ, नींद नहीं आ रही मुझे। फातेह, वो मदरसे से निकल रही है। कौन है? भाई, वो परदेसी चुड़िया मदरसे की तरफ गई है। अरे यार, इस वक्त कौन सी खबर लेकर आ गया तू? हो सकता है दुआ करने गई है। हो सकता है। ओह हाँ, इसके पास मोबाइल था क्या? नहीं तो। यकीन है तुम्हें? जी भाई, जब ये मुझे मिली थी इसके पास कोई मोबाइल नहीं था। भाई, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। 2 गुना ज्यादा दवा दे रही हूँ। मैं जानता हूँ प्रिंसेस, आज अदालत में जागती हालत में बुरे ख्वाब देख रही थी, समझ गया। मैंने कहा ना, आफरीन काम किया है तुमने मेरा। जो काम दिया था बहुत अच्छे से कर रही हूँ। हाँ, याद आया मुझे, तुम्हारी अम्मी का भी तो हक है इसमें। इस सब में उनका भी हाथ शामिल है। अम्मी को बीच में मत लाओ। अपना मुंह बंद रखना बस, बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर देना। ये लड़की किससे बातें कर रही थी जानते हो? हो सकता है अपने शोहर से कर रही हो, लेकिन हमसे क्यों छुपा रही है? मिदत भाई से कुछ और पता चला? नहीं, इसके फिंगरप्रिंट्स का भी कोई डेटा नहीं मिला। उन्होंने अपने तौर पे बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कोई आईडी कार्ड मिला और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। शादी के बाद भी इस लड़की ने आईडी कार्ड नहीं बदला, क्यों? भाई, हमें ये भी नहीं पता वो शादीशुदा है भी या नहीं। फिर हम एक काम करते हैं कि गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। चाचा, ताहिर भाई कहाँ है? ताहिर भाई कहीं काम से गए हैं। आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा, चलोगे मेरे साथ? चलूंगा। गुड मॉर्निंग। चलो ये पहनो ईद। तुम्हें भी जहमत हुई ना। कोई बात नहीं। अच्छा बात सुने, आज आप काम पे थोड़ा लेट जाइएगा। मिद्दत भाई आपसे बात करने आएंगे। वो क्यों आएंगे? पता नहीं मुझे इस बात का तो। तुम भी साथ चलो, पूछताछ से बच जाओगी। ये क्या बात हुई? दरअसल ये मिद्दत भाई को देख के थोड़ा डर जाती है। जब ही मैंने सोचा इसको साथ ले जाऊं। जा सकती हूँ? यानी इसका मतलब है कि तुम अब भी उनका सामना करने से डर रही हो? तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो। ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना। मैं क्यों करूंगा तुमसे सवाल जवाब? ये
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नफीस। ताहिर, फाते ने कहा आज तुम्हें काम से जाना था। सही कहा था उसने। फिर तुम क्यों आए? नफीस तुम हटोगी तो अपना काम करूंगा ना। क्या? अरे सामने से तो हटो। ताहिर, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढ रहा हूँ नफीस। ताहिर, क्या ढूंढ रहे हो? उफ अल्लाह, ताहिर। ताहिर, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। मोबाइल गुम हो गया क्या? ताहिर, नफीस कुछ बोलोगे? अगर तुम्हारे पास मोबाइल हो तो कहाँ छुपाओगे? मुझे नहीं पता, तुम कहाँ छुपाते? मैं कहाँ छुपाता, सामने ही रखता। ये तो जानती हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा तुम करना क्या चाह रहे हो। ताहिर, अभी सब समेटा था। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? नफीस, बोलने से बेहतर है तुम भी मेरे साथ मोबाइल ढूंढो। कौन सा मोबाइल ढूंढूं? ताहिर, इनको तो खराब मत करो, अभी धोए हैं। यकीनन तुम कुछ ना कुछ गिराओगे। उफ। ताहिर, कहाँ जा रहे हो? ताहिर, तुम बर्तन तोड़ दोगे। ताहिर, देखो ध्यान से, कुछ मत तोड़ना। ताहिर, क्या ढूंढ रहे हो? कम से कम मुझे तो बताओ। ये क्या है? तुमने पहले कभी इसे देखा है? ये मोबाइल किसका है? अजनबी तितली का। लेकिन उसके पास तो मोबाइल नहीं था। देखते हैं ये अजनबी तितली क्या गुल खिला रही है। कुछ मिला क्या? अनसेफ नंबर के अलावा कोई डेटा मौजूद नहीं है। आखिरी मर्तबा कल रात कॉल की गई है। नफीस, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना नफीस? नफीस, ये नंबर वेदांत का नंबर है। तो ये कमीना है। तो इस लड़की को हमारे बीच उस कमीने ने भेजा है। मैंने उसे अपनी बहन माना। पकड़े गए। अजनबी तितली, पहली बात तुम्हारी उंगलियां बहुत लंबी हैं, फौरन मुझे पकड़ लेती हो। ऐसे बहाने मत बनाओ। चांद की रोशनी में आवाज लगाने वाले भेड़िए, ऐसे बहाने सुनती रहती हूँ। चलो फिर से। ये लड़की विदात की भेजी हुई है। ईद के साथ इसको अकेला मत छोड़ना। मैं फिर जीत गई।
शाबाश। वो विदात अपने लोगों को हमारे घर में भेज रहा है और हम उसका खेल समझ ही नहीं पाए। कैसे यार? लेकिन गलती मेरी है, मेरी ही गलती है। क्यों जोर जबरदस्ती करके उसका मुंह नहीं खुलवाया? ताहिर, नफीस, मैंने हर रात उस कमीने के प्यादे के साथ तुम्हें अकेला छोड़ा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं... अरे शायद ये करने वाली थी। क्या? इसमें क्या मौजूद है ये बात हम नहीं जानते। अगर तुम्हें जहर दे रही थी तो... जहर दे रही थी? उठो 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 उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। ताहिर, मुझे नहीं लगता कि मुझे जहर दिया गया है। नफीस, जब से वो लड़की आई है तुम्हारी बीमारी बढ़ गई है, या फिर डॉक्टर गलती कर रहा है। ये हो सकता है कि तुम्हारे स्ट्रेस की दवा ना हो, कोई जहर या ड्रग्स हो। डॉक्टर के पास चलते हैं। ये दो मुझे। क्या करोगे? उसे ये सब अभी पता नहीं चलना चाहिए। चलो बेटा, आ गया तुम्हारा स्कूल। अच्छे से पढ़ाई करना। शाबाश। घर में कोई नहीं है। लड़की को एहसास मत होने देना, मैं कॉल करूंगा। अरे अरे भागो नहीं, पसीने आ जाएंगे। तुमसे कह रही हूँ भागो मत। गुड मॉर्निंग फतेह। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अंदर क्या हो रहा है? ये बताएं, आपको कोई और काम नहीं? आप जाइए अपना काम करें, कोशिश करें किसी से कर्ज मिल जाए, जैसे जमील। देखो, ये तुम बहुत गलत बात कह रहे हो। हमारी तो कोई गलती नहीं। याद रखो, जमील से दुश्मनी ना लेना। अगर इतने ही बहादुर हो तो भाग क्यों गए थे तुम लोग? बोलो फाते, क्या हो गया था? भाग क्यों गए? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो। उसके अब्बा को उसकी अम्मी से ले लेंगे, जानते हो? मैं कुछ दिनों के लिए इस्तांबुल जा रही हूँ। लेकिन क्यों? किस लिए? क्या मतलब है क्यों? विदात, वहाँ हमारी एक और कंपनी है, याद नहीं है क्या तुम्हें? क्या हमें बीच बीच में वहाँ जाकर नहीं चेक करना चाहिए? यहाँ से तुम्हारा दिल भर गया है, ये क्यों नहीं कहती ईशान? हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है वैसे। ठीक कहा, बोर हो गई हूँ। मैं थोड़ा घूम कर आना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन पेशी से पहले यहाँ होना तुम्हारी जरूरत है। बिल्कुल। चलो, अपना ध्यान रखना। तुम भी। हाँ।
अगर मुझे कुछ पता चला तो तुम्हें कॉल करूंगी। फिलहाल तुम अपनी बेटी से दूर रहना, समझे? और अगर तुमने विदात को गुस्सा दिलाया तो तुम नहीं जानते कि क्या होगा। आप बस जल्द से जल्द उसकी माँ और बच्चे का पता लगा लें, ताकि फिर मैं अपनी बेटी को विदात सर के चुंगल से बचा सकूं। मैं देखती हूँ नजीब, संभाल लूंगी सब।